अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल सेंटर के केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस के पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। और ये आज के पेपर हुआ है प्रैक्टिकल सेंटर में संडे को। और जो तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में शिरकत करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे थे इस पेपर का। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसके एमसीक्यूज़ को और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस पेपर को पूरी तरह से हम एनालाइज करेंगे आज। तो ये हमारे पास सेक्शन ए सबसे पहले है, जिसके हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ हैं। ए है, दिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किन आइंस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो हमारे पास जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Na+1 एंड Mg+2, इनमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास सेम होने वाली है। ठीक है, Na+1 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, Mg+2 में भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास ये, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया इसके अंदर, ए ऑप्शन। क्योंकि दोनों में हमारे पास Na+1 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं और Mg+2 में भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 2 है, CH3COONA इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉल्ट। तो CH3COONA यहाँ पर ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है। दिस इज द बेसिक सॉल्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है, द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स आइंस आर लीस्ट एट दिस एंगल। रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एटम्स और आइंस के बीच में किस एंगल में जो है वो सबसे कम होती हैं? 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस जो मिनिमम लीस्ट हमारे पास होती है वो 180 डिग्री पर होती है, डी ऑप्शन। फोर्थ है, इन C2H4 मॉलिक्यूल देयर आर डैश। अब C2H4 जो मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, दिस इज HC डबल बॉन्ड, उसके बाद इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा कार्बन होता है, इस तरह से हमारे पास होता है। दिस इज लाइक, उसको हम इथीन कह सकते हैं। तो उसमें हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, इन गैल्वेनाइजेशन द रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद दिस एलिमेंट। ये चैप्टर 12 के एमसीक्यूज है कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के रॉड को हम लोग जिंक मेटल से कूट कर देते हैं, Zn। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। सिक्स्थ है, दिस ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन NaF एंड MgO। ये एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। NaF और MgO दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, रिएक्शन, और ये हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है दो अलग अलग कंपाउंड के। दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, ए ऑप्शन। सेवंथ है, दिस इज ट्रू फॉर एक्चुअल ईल्ड। ये चैप्टर 11 से एमसीक्यूज आया है, सॉरी चैप्टर 1 से, स्टेशियोमेट्री से। ए हिट इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल ईल्ड, नहीं, ये थियोरेटिकल ईल्ड से हमेशा ये कम होता है। इट इज लेसर देन थियोरेटिकल ईल्ड, यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एट्थ है, द पर्पस ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू चेंज इट्स डैश। ये चैप्टर नंबर 9 से आया, केमिकल काइनेटिक्स से। कह रहे हैं कि केमिकल जो यूज है, पर्पस जो है कैटलिस्ट यूज करने का केमिकल रिएक्शन में क्या है, कि उसकी किस चीज को चेंज करना। तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन में अल्टरेशन पैदा की जाती है। नाइन्थ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो दिस इज आल्सो चैप्टर नंबर 9। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, जीरो ऑर्डर के होते हैं। 10th है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2 लिक्विड पोर्शन। ठीक है, तो विस्कोसिटी की SI यूनिट हमारे पास क्या होती है? डाइन नहीं होती, डाइन तो हमारे पास CGS है। ट्वाइस हमारे पास नहीं होती, बल्कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यस, सी ऑप्शन, दिस इज द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। 11th है, गैस हैज सर्टेन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डबल एट दिस टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर डबल होगा? 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया बेटा कि दिस इज 283 केल्विन। अब जो टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो 283 का डबल क्या होता है? 283 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स 566। तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 566। 12 है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड एट दिस कंडीशन।
अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पर हम लोग देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, तो हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13th है, दिस ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हेन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। दिस इज चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कह रहे हैं किसमें प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि जब मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल ए और बी ऑप्शन जो है, यहाँ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स हैं ये बराबर है, दोनों 1 1 मोल है, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा और ये NO के पीछे भी 1 लगा है, तो दिस इसके ये इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। 14th, द गैस बिहेव्स आइडियली एट दिस कंडीशन। तो दिस इज चैप्टर नंबर 4। गैसेस कब आइडियली बिहेव करती हैं, मतलब कब वो गैस लॉस को फॉलो करती हैं, रियल गैसेस की बात कर रहे हैं, तो वो जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। 15th है, दिस सैंपल ऑफ गैस कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। मैक्सिमम मोल्स हमारे पास किस में पाए जाएंगे, अब मोल हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ये हमारे पास 10/2 हो गया, ये हो गया 10/4, ये हो गया 10/16 और ये हो गया 10/32। तो सबसे ज्यादा मोल हमारे पास आ जाएंगे ए ऑप्शन में, 10 ग्राम हाइड्रोजन में। 16 है, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ AB3 मॉलिक्यूल विद कंटेन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर AB3 का स्ट्रक्चर आ जाए, एक लोन पेयर होगा, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ए ऑप्शन। 17th है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो OF2 में जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा +2 निकलेगा। तो ये 17 MCQs बेटा हो गए प्रैक्टिकल सेंटर के। अब आते हैं हमारे पास लिसिस के क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहला तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल आ गया है, क्वेश्चन 2 का पहला ही पार्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल आ गया है, एंड दिस बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 11। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि बाकी तमाम इक्वेशन की मदद से फर्स्ट इक्वेशन हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को प्लस करके फोर्थ इक्वेशन से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सेकंड इक्वेशन को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 7 कार्बन प्लस 7 O2 और ये बन गया 7 CO2, और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बी 3H2 प्लस 3/2 O2 और ये बन जाएगा 3H2O। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 7 कार्बन देन 7 कार्बन प्लस, अब ये 7 + 3/2 O2 है, दिस इज 7 + 3/2 O2 है ना। 7 और 3/2 को प्लस करेंगे 17/2 हो जाएगा, 17/2 ऑक्सीजन प्लस 3H2, ये बन गया हमारे पास 7 CO2 प्लस 3H2O। अब इसे क्या करेंगे, लास्ट वाले इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो लास्ट वाली इक्वेशन ये हमारे पास है, साइन हम यहाँ पे पलट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, वाटर 3 वाटर 3 वाटर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया हमारे पास क्या बन गया, दैट इज 7C, फिर ये प्लस का 17/2 है, ये माइनस का 15/2 है, तो ये प्लस का 17/2 है, फिर माइनस का 15/2 है, 15/2, ये हमारे पास 1 आ गया, मतलब सिर्फ O2 आ गया, प्लस O2 प्लस 3H2, ये हमारे पास क्या बन गया, दिस विल बी, अब ये C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का C6H5COOH हो जाएगा। तो ये हमारा देखा जाए तो ये तो हम एक चीज कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। अब जो काम लेफ्ट साइड पे किया वो सारा राइट साइड पे भी होगा। जैसे हम उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, एंड उसके बाद प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आ गया, दिस विल बी माइनस का 349 मल्टीप्लाई बाय 7, सो दिस विल बी -2443, और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बी माइनस का 286 × 3, ये आ गया बेटा माइनस का 858।
जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा, दोनों माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा 2443 प्लस का 858, ये आ गया 3301, माइनस का 3301, और दूसरा क्या है माइनस का 3233। अब ये तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है माइनस करने पर, तो ये हो जाएगा 3233 माइनस का 3301। इसका आंसर आ जाएगा आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 68 किलो जूल पर मोल, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, तो मैं कोशिश करूँ रहा हूँ कि मैं इसी के अंदर आपको सॉल्व कर दूँ जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे पे हो सके। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज दिस एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, डिटरमाइन इट्स सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी बताने ग्राम पर DM क्यूब में, PbI2 हमारे पास कंपाउंड की मैंने। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बतानी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है। अब देखिए PbI2 हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए PbI2 हमारे पास है, ये हमारे पास किस में ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी ब्रोकन इनटू Pb+2 और 2I माइनस में, तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब जो KSP हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस विल बी, डायरेक्टली मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4x³ हमारे पास आ जाएगा, और ये KSP हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी, अच्छा x निकालना अगर हमें है तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस विल बी x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, देन KSP अपॉन ये 4 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा, KSP है 1 एक्सपोनेंट माइनस का 9 अपॉन 4 और उसका क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट हम ले लेते हैं, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 9 अपॉन 4, अच्छा सॉरी क्यूब रूट लेना है, शिफ्ट, ओके अब सही है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4, यह गया 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4, 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4। लेकिन ये हमारे पास किस में आया, मोल्स पर DM क्यूब में, मोलैरिटी में आया। हमें ग्राम पर DM क्यूब में पूछा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से, तो मोल जो है वो मास बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास है 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4, जो भी आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 461 से, तो ये ग्राम पर DM क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 461, यह आ गया 0.289, तो 0.289 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करके इसमें हमारे पास जो है वो सेकंड एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा जो आया है चैप्टर नंबर 9 से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल, असल में वो आ गया है, कह रहे राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। तो रेट एक्सप्रेशन कह रहे हैं, इससे लिखना है, रेट एक्सप्रेशन तो इजिली आ जाएगा। रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या R इज इक्वल टू K, फिर A हो गया और उसके बाद B हो गया, और दोनों के रिस्पेक्ट से ऑर्डर की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर जब हम इसको 0.1 से 0.44 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम हो जा रहा है, तो एयर के रिस्पेक्ट से तो फर्स्ट ऑर्डर है, और इसको 0.2 से 0.4 कर रहे हैं, मतलब हम इसको डबल कर रहे हैं तो ये हमारा जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो गया हमारे पास, ये 1 है, दैट्स 1+2, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालना है, अब रेट कांस्टेंट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आर तो हमारे पास गिवन है, किसी भी एक रिएक्शन के लिए फर्स्ट रिएक्शन को देखते हुए निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 10 इज इक्वल टू के निकालना है, ए इसका है 0.1 और बी है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो के बराबर किसके हो जाएगा, 10 अपॉन 0.1 उसके बाद 0.2 का स्क्वायर। किसी भी रिएक्शन से हम के रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ये हो गया 10 अपॉन
0.1 0.2 का स्क्वायर, ये आ गया 2500 2500। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये हो जाएगा हमारे पास dm³ फिर मोल माइनस dm⁻6 मोल -2 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली, ये रेट एक्सप्रेशन बना दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया और साथ में रेट कांस्टेंट आ गया। क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डिटरमाइन इट्स बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन। ये हमारे पास है, दिस इज चैप्टर नंबर 3 से आया है। बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्ट बताया तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल जाएगा 3, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल जाएगा 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, ये तो आप जाहिर सी बात है कि आप मेरे लेक्चर के थ्रू देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये, तो वहाँ पर मैंने कराया है किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद और करके है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइन। इथीन या इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो इथीन में तो हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इथाइन में sp है, ये भी हमारे पास चैप्टर 3 से ही आ रहा है, तो ये लेक्चर के थ्रू आप कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है इथीन और इथाइन का, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, और ड्रॉ भी करना है। क्वेश्चन 4 है, कास्टिक कैलनट सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। In the process, 150 gram of common salt produces 82 gram of chlorine. Find out the percentage yield of chlorine gas. ओके, तो परसेंटेज yield का ये क्वेश्चन हमारे पास है जो यहाँ पर आया है। तो परसेंटेज yield है तो उसमें अच्छा पहले मास मास रिलेशनशिप हमारे पास लगेगा, थ्योरेटिकल yield आएगी, उसके बाद परसेंटेज yield हमारे पास आएगी। तो उसको मैं ना शॉर्ट में मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए। तो ये 2NaCl है और ये 2H2 है ना, तो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट है और क्लोरीन गैस है, तो ये कॉमन सॉल्ट ये रहा और क्लोरीन गैस ये रही। परसेंटेज यील्ड बतानी है, ठीक है। 150 ग्राम अगर 82 ग्राम, तो पहले हम देख लेते हैं 150 ग्राम से थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या आएगी। तो 2NaCl हमारे पास है, तो 2NaCl कितना हो गया 58.5 इंटू 2, दिस इज 117। तो 117 का रेशो किससे निकलता है, ये 71 से निकल जाएगा, इज इक्वल टू 150 का रेशो किससे निकलेगा, एक्स से। एक्स तो कितना बना रहे, एक्स निकलेंगे, थ्योरेटिकली ला जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 117/71, दिस इज इक्वल टू 150 बाय एक्स। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू 71/117, तो ये हो गया 150 इंटू 71, 150 इंटू 71/117, ये होगा 91.02, मतलब 91 कह सकते हैं इसको हम, 91 ग्राम। जबकि आ कितना रहा 82 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 91, एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है 82 डिवाइड बाय 91 इंटू 100, तो ये 90.10। तो जो परसेंटेज यील्ड हमारे पास है कि वो कितनी आ गई, दैट इज 90.1%। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आया। पांचवा है, डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस विद एग्जांपल एंड डिराइव इक्वेशन दिस। तो ये चैप्टर नंबर 8 से है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डेफिनेशंस है और आगे फिर डिफरेंशिएट है। क्वेश्चन 7 जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। हीलियम गैस टेक्स 25 सेकंड टू फ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 dm³ कंटेनर। हाउ लॉन्ग विल SO2 गैस टेक टू फ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे हैं कि भाई हीलियम गैस को डिफ्यूज होने में 25 सेकंड लग रहा है 10 dm³ के कंटेनर से, SO2 गैस को कितना टाइम लगेगा सेम कंटेनर से डिफ्यूज होने में। टाइम है और कंटेनर 10 dm³ है, तो डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते हैं कि टी हीलियम अपॉन टी SO2, ये बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम दैट इज 4/64। तो हीलियम को तो 25 सेकंड लग रहे हैं, तो कितना पूछना है इसमें, SO2 गैस को कितना सेकंड लगेगा ना, ठीक है, ओके। तो ये तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट्स 4/20 64।
ये आ गया 0.25 और हीलियम का 25 है, तो ये हो गया 25 सेकंड। इसको लग रहा है टाइम, टाइम ऑफ SO2 बताना है, और ये 0.25 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टाइम SO2 का कितना आ जाएगा, तो 25/0.25। तो अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे 0.25 से तो आंसर विल बी 100। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 100 सेकंड। ये क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। बाकी जो है इसके बाद फिर क्वेश्चन जो है वो 8 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। 8 में न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रोमियम की और ब्रोमीन की। तो ये काफ़ी सिंपल है। क्रोमियम की हमारे पास दी भी है, क्रोमियम की क्या हो जाएगी, दैट इज, अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये क्रोमियम की होगी। Br माइनस की 36 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, सॉरी 4p6 हो जाएगा चूंकि माइनस चार्ज है, 4p6। ठीक है, ये हो गए सारे। बाकी इसके बाद 9th और 10th में भी हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। सेक्शन सी में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3 है वाटर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर विद एप्लीकेशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 35% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दो चीजें मालूम करनी है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन एक ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 35% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, ओके। तो मोलैलिटी किस तरह से मालूम कर सकते हैं, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले हमारे पास होता है इसमें मास, डायरेक्ट फार्मूला यूज करता हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 35 ग्राम, चूंकि 35% है, इसका मतलब 35 हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 35 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास यूरिया का हमारे पास 60 है, और केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास चाहिए ये, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो 35% वेट बाय वेट एक्वा सोल्यूशन है ना भाई, तो अगर 100 से माइनस कर देंगे 35 को, तो ये 65 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द 35 ग्राम जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ग्राम में ही आएगा 65, सॉरी, तो 65 ये हो गया। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओवरऑल 35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 65, ये आ गया 8.97 मोलर। इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्यूट की, मतलब XA निकालना है। तो मोल्स ऑफ XA हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या आ जाएगा, Na की बात करते हैं तो मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो Na हमारे पास क्या हो जाएगा, मास हमारे पास है 35 अपॉन मोलर मास यूरिया, ये 60 हो जाएगा। उसके बाद Nb क्या आ जाएगा, दैट इज 65 मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट एक्वा सोल्यूशन है तो 18 हो जाएगा ये। तो Na हमारे पास हो जाएगा दैट इज 35 अपॉन 60, दैट इज 0.58, ये 0.58 हो जाएगा मोल में। और Nb क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 65 अपॉन 18, दिस इज 3.61, 3.61। तो अब XA निकालेंगे, XA हमारे पास क्या आ जाएगा, Na हमारे पास है 0.58, शायद 0.58 ही था, यस 0.58 सही है। 0.58 अपॉन, प्लस कर देते हैं 0.58 प्लस 3.61। ठीक है, ये कोई भी आगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 4.19। तो अब हम क्या करते हैं, 0.58 को डिवाइड कर देते हैं 4.19 से, दिस इज 0.13। तो
तो ये 0.13 हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन का हमारे पास न्यूमेरिकल जो है। इसके बाद क्वेश्चन 4 में न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन 5 में भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 5 में हमारे पास जो है वो लाइक वो है हमारे पास अनइलेक्ट्रॉन मेथड्स आए में बैलेंसिंग करने के लिए इक्वेशन को, जो चैप्टर नंबर 13 से हमारे पास आते हैं। ये क्वेश्चन सारे चैप्टर नंबर 12 से आते हैं। अच्छा, बुक के ही आए में ये तो हमारे पास एस्ट्रेगेटिव मीडियम पहला जो हमारे पास ये बुक से है, दूसरा भी हमारे पास बुक से ही आया हुआ है, थर्ड जो ये भी बुक से बेसिक मीडियम है, और फोर्थ भी बुक से ही है। ये सारे मैंने सॉल्व कराए बेटा अपने लेक्चर्स में, इसमें कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लेक्चर से देख सकते हैं ये सारे सॉल्व में। क्वेश्चन 6 है, कह रहे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज 0.1, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोवाइड व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच N2 और NO2 आर 10 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आपको बतानी है, किसकी, N2 और O2 की, बल्कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की बतानी है। तो ये तो आइस टेबल इसके अंदर बेटा बनेगा हमारे पास। अब आइस टेबल किस तरह बनते हैं, अगर आपने लेक्चर देखे तो आपको पता होगा कि N2 + O2 ये हमारे पास हो गया 2NO। तो ये हमारे इनिशियली क्या है कि ये 10 मोलर है, ये 10 मोलर है दोनों, ये 0 हो गया, अब ये -x हो गया, -x हो गया, ये हमारा प्लस का 2x हो गया, ये हो गया 10 - x, ये हो गया 10 - x, और ये हो गया 2x। ठीक है। अच्छा, Kc की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.1। ओके, Kc हमारे पास दिया गया 0.1, तो Kc बराबर किसके हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये NO हो गया, NO का स्क्वायर, और ये N2 हो गया, और ये O2 हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस विल बी 0.1, ये आ गया हमारे पास NO2, मतलब 2x 4x का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये अपॉन ये 10 - x का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करते हैं इसको है रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं, बल्कि तो यहाँ पर रूट हमारे पास किसका हो जाएगा, 0.1 का जाएगा 0.316, 0.316 बराबर हो गया, रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो अब इसका 4x स्क्वायर का रूट, जब नीचे तो हमारे पास 10 - x सिर्फ बच जाएगा, लेकिन 4x स्क्वायर के जब हम रूट लेते हैं तो ये 2x हमारे पास आ जाएगा ना, यस 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया इस तरह से, तो 2x हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0.316 इंटू 10 - x के बराबर हो गया। तो 2x हमारे पास हो गया, दिस इज 0.316 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हमारे पास ये आएगा 3.16 माइनस का 0.316x। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x प्लस का 0.316x, ये बराबर हो गया 3.16। ठीक है, अब 2 के साथ अगर हम 2x प्लस को प्लस कर देंगे 0.316 से, ये हो जाएगा हमारे पास 2.316x, ये बराबर हो गया 3.16 के, x बराबर हो गया 3.16 डिवाइड बाय 2.316, ये हो गया 3.16 डिवाइड बाय 2.316, ये हमारे पास आ गया 1.36, x की वैल्यू आ गई 1.36। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10 - x 10 - x 2x पर, तो हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। जैसे कि N2 की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या पता लग जाएगी इक्विलिब्रियम पर, तो 10 - 1.36। इसी तरह से O2 भी सेम यही हो जाएगा 10 - 1.36, लेकिन जो हमारा NO हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 2x, मतलब 2 इंटू 1.36। तो ये अलग अलग आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले में 10 - 1.36
दिस विल बी 8.64 मोलर, नीचे भी 8.64 मोलर हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1.36, दिस विल बी 2.72 मोलर। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। बाकी इसके अलावा और करके वेस्पर थ्योरी चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ हमारे पास है, अलग अलग 3 बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर, ये इसके लिहाज से आपको बताने के शेप्स अलग अलग मॉलिक्यूल के, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, तो आपको पता है कि इसमें शेप हमारे पास जो है वो पिरामिडल आएगा। 2 बॉन्ड 2 लोन आएगा तो हमारे पास एंगुलर बेंट के वी शेप आएगा। 3 बॉन्ड पेयर आएगा तो हमारे पास शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। लास्ट क्वेश्चन तो ये हमारे पास ये भी चैप्टर 4 से आया हुआ है। ठीक है, वेन डर वाल इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो ये बेटा ये ओवरऑल पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का हमने देखा है, तो यकीनन आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या टारगेट पेपर्स चाहिए, तमाम सब्जेक्ट्स के सॉल्व टारगेट पेपर फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के किसी भी क्लास के, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके लिए। मैंने दोबारा इसको सॉल्व कर दिया एमसीक्यूज वगैरह को और सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव के। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।